हेलो दोस्तों, मैं तुषार श्रोत्रिया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल इजी टू लर्न E2L पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का पार्ट 3 NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इसको कि आखिरकार ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता क्या है और आखिरकार इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, किस जगह पर पड़ती है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ NPSH के बारे में कि NPSH आखिरकार होता क्या है और इसकी कहाँ इसका यूज़ है। ठीक है, तो NPSH जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है और इसका जो यूज़ है वो मेनली सेंट्रीफ्यूगल पंप को, ज़्यादातर जो भी हमारे पंप्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होते हैं, उनको कैविटेशन से बचाने के लिए इस टर्म का यूज़ किया जाता है। मतलब NPSH एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पंप को कैविटेट होने से बचाने के लिए। मतलब इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आपका पंप कैविटेट नहीं होगा, आपका पंप कैविटेट नहीं होगा। मैं साइड में लिख देता हूँ, नोट बनाकर लिख देता हूँ मैं साइड में कि इफ़ द वैल्यू ऑफ NPSH इज़ पॉजिटिव, ठीक है, अगर NPSH की वैल्यू पॉजिटिव रहती है ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, तो पंप के कैविटेट होने के चांसेस बिल्कुल 0% होंगे। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, NPSH इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है, तो पंप आपका कैविटेट हो सकता है। फर्स्ट केस में कैविटेशन बिल्कुल ज़ीरो होगा और दूसरे केस में कैविटेशन आपका हो सकता है, मतलब पंप आपका कैविटेट हो सकता है। तो NPSH पंप को एक तरीके से कैविटेशन से बचाने के लिए एक ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब समझते हैं इसके बारे में थोड़ा और डीपली। आइए चलते हैं। इसको समझने से पहले बर्नौलीज़ थ्योरम को समझना होगा। बर्नौलीज़ थ्योरम क्या कहती है? बर्नौलीज़ थ्योरम के बारे में आपको लिटिल बिट थोड़ा बता देता हूँ। बर्नौलीज़ थ्योरम क्या कहती है? बर्नौलीज़ थ्योरम ये कहती है कि सम ऑफ ऑल एनर्जीज should remain constant। एक आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का तो लॉ पढ़ा ही होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो वही उसी लॉ पर आधारित है कि जो सम ऑफ एनर्जीज होगा, सम ऑफ ऑल एनर्जीज शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, वो कांस्टेंट रहेंगी। ये बर्नौलीज़ थ्योरम बताती है। अब इसमें कौन कौन सी एनर्जीज हमारी आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारी 3 टाइप्स की एनर्जीज आती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रेशर एनर्जी, ठीक है, एक आपकी प्रेशर एनर्जी आती है, ठीक है, एक आपकी प्रेशर एनर्जी रहती है, ठीक है, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी रहती है। पहली हो गई प्रेशर एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और तीसरी आपकी रहती है इसमें पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये आपको पता ही होगा, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण होती है, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट मोशन के कारण होती है, ठीक है, वेलोसिटी के कारण। प्रेशर एनर्जी आपकी एक स्टैटिक पोजीशन के कारण होती है, ठीक है। अब ये तीनों एनर्जीज का जो सम रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ये आपकी बर्नौलीज़ थ्योरम कहती है, ये आपकी बर्नौलीज़ थ्योरम कहती है कि तीनों एनर्जीज का जो सम होगा आपका वो कांस्टेंट रहेगा। तो आइए समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा देखते हैं तो किस तरह से कांस्टेंट रहता है। इसको मैं NPSH को ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ बर्नौलीज़ थ्योरम की हेल्प से, ठीक है, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये वैल्यू किस तरह से निकलती है और क्यों इसे पॉजिटिव रखनी होती है और क्यों ये नेगेटिव नहीं जानी चाहिए पंप को कैविटेट होने से बचाने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ थ्योरम। मार्कर चेंज करता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ थ्योरम। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, यहाँ पर। और ये पहला जो होगा हमारा, ये आपका सक्शन हेड हो गया, ये संप है, इस संप से ये क्या ले रहा है? सक्शन ले रहा है, ठीक है, और ये डिस्चार्ज दे रहा है कहीं पर भी। तो हम जो लेंगे 0.1 और 0.2 पर लेंगे। ये 0.1 मान लीजिए और ये 0.2 मान लीजिए, इम्पेलर का जो आई है आपका, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हो गई वो सक्शन हेड HS से हमने डिनोट कर दी है, ठीक है। अब शुरू करते हैं, बर्नौलीज़ थ्योरम को लगाते हैं पहले इस जगह पर, ठीक है, और P1
अपॉन रो जी, यहाँ पर रो डेंसिटी है और प्लस ये हो गई आपकी प्रेशर एनर्जी, P1 अपॉन रो जी, ये प्रेशर एनर्जी हो गई। अब मैं ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो V1 स्क्वायर अपॉन 2G, V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी Z1 मान लो प्लस Z1, ठीक है, और इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर ले लो, बर्नौलीज थ्योरम दूसरे पॉइंट पर लगाओ, ठीक है, तो दूसरे पॉइंट पर क्या होगी, P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G और प्लस Z2, ठीक है। और कुछ हीट लॉसेस होते हैं फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स आप जानते ही हो, फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो अपोजिंग डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, दैट अपोज द मोशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, वो आपका फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, ठीक है, जो आपके उसके मोशन को अपोज करे, मतलब उसके रिवर्स में लगे, उसके उल्टे डायरेक्शन में लगे, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो हीट लॉस होगा तो वो भी मैं लिख देता हूँ, हीट लॉस, ठीक है, क्लियर। अब ये स्टैटिक प्रेशर की बात करें अगर यहाँ पर, तो ये कुछ ना कुछ होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि ये सम्प जो है ओपन एटमॉस्फेयर में है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगा, तो ये कुछ होगा तो इसकी वैल्यू होगी, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज़ P1 अपॉन रो जी, ठीक है। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन में है ये, तो यहाँ पर वेलोसिटी कोई है ही नहीं, मोशन कोई है ही नहीं, मूवमेंट कोई है ही नहीं, तो ये जो चीज़ हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और हाइट भी नहीं है यहाँ पर, किसी हाइट पर नहीं है, सब ग्राउंड लेवल पर है, तो ये भी ज़ीरो होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर प्रेशर होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा, यहाँ वेलोसिटी भी रहेगी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी पसेस करेगी यहाँ पर, और साथ ही साथ हाइट तो रहेगी रहेगी, ये एच एस हमारी, तो उसको डायरेक्ट एच एस ही लिख देते हैं इस वाले को, ठीक है। और बाकी हीट लॉस है ही है, ठीक। अब हमें सक्शन प्रेशर निकालना है, तो बाकी आप इसको इधर ले आइए, ठीक है, यही सक्शन प्रेशर है हमारा, ये निकालना है, P2 अपॉन रो जी इज इक्वल्स टू, ये आपका P1 अपॉन रो जी माइनस का ये हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस HS और प्लस हीट लॉस, ठीक है, ये आपका हो गया आपका। अब इसमें क्या होगा, अब आप लिख सकते हो यहाँ पर आराम से P2 अपॉन रो जी, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन P1 अपॉन रो जी, ठीक है, ये वैल्यू होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। मैंने क्या बताया, कैविटेशन की डेफिनेशन क्या कहती है आपसे, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कैविटेशन कब होगा, जब आपके पंप का सक्शन प्रेशर आपके वेपर प्रेशर से, उस फ्लूइड के, उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से अगर कम चला जाएगा तो आपका कैविटेट होगा ही होगा, पंप कैविटेशन होगा, कैविटेशन का फिनोमेना होगा अगर आपका पंप का सक्शन प्रेशर उस पर्टिकुलर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम चला जाएगा, तो आपका कैविटेशन का फिनोमेना होगा। तो ये सक्शन प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए उस पर्टिकुलर लिक्विड के वेपर प्रेशर से, ये आप वेपर प्रेशर मान लीजिए, वेपर प्रेशर VP, ठीक है, ये आप वेपर प्रेशर मान लीजिए पर्टिकुलर लिक्विड का, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, इसीलिए आपका पंप कैविटी से बचा रहेगा, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो, पॉजिटिव आई तो, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होती है तो आपकी श्योरिटी है कि 100% पंप कैविटेट होगा ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।